अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.2 सोल्व करेंगे और इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। अली थिंक ऑफ अ नंबर। अली ने एक नंबर सोचा। अभी कौन सा नंबर सोचा ये हमें पता नहीं है, तो जिस नंबर के बारे में हमें मालूम ना हो उसके लिए हम वेरिएबल यानी एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो इधर भी हम एक वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा 8 5 और इस जो नंबर उसने सोचा था उसके साथ उसने 5 को ऐड किया। To 8 subtract 7 from the double of the sum। जब इन दो नंबर को उसने सम किया मतलब ऐड किया तो उसके डबल से उसने क्या सब्ट्रैक्ट किया 7। फिर क्या कहते हैं द रिजल्ट इज 9 और इसका रिजल्ट क्या आता है 9। फाइंड द नंबर अली थॉट। वो नंबर मालूम करो जो अली ने सोचा था। सबसे पहले अली ने एक नंबर सोचा था तो हम उसको कहते हैं कि वो नंबर क्या है जो अली ने सोचा है, वो है x। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। द नंबर विच अली थॉट अली थिंक इज x। अली ने जो नंबर सोचा था वो क्या है x है। अब बाय कंडीशन यानी कंडीशन क्या है, इधर लिखते हैं बाय कंडीशन। कंडीशन ये है कि अली ने उसके साथ क्या ऐड किया 5। तो इस तरह हम लिखेंगे x एक नंबर था, अली ने सोचा था, मालूम नहीं है हमें, इसके साथ 5 ऐड किया। फिर क्या है सब्ट्रैक्ट, उसे सब्ट्रैक्ट किया 7, लेकिन किसे डबल ऑफ द सम। जब उसको क्या किया डबल किया यानी इस सम को डबल किया। द रिज़ल्ट इज़ 9 और इसका रिज़ल्ट क्या आया 9। तो आप कहते हैं कि इसको क्या करो सॉल्व करो और ये बताओ कि अली ने कौन सा नंबर सोचा था। तो अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 इक्वल टू -7 इक्वल टू 9। अब 10 प्लस ये लाग टर्म है, ये पहले ऐड होंगे। 10 - 7 आता है +3 इक्वल टू 9, +3 उधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस होगा। 9 - 3 2x इक्वल टू 9 3 तो ये होता है 6। इस तरह यह हो गया 2x इक्वल टू 6। जब 2 उधर शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 2 x इक्वल टू 3। जो अली ने जो नंबर सोचा था वो क्या है 3 है। तो इस तरह इसको हमने सोल्व किया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में है इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट। क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है 45। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7/8 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। बॉयज़ का जो जितने बॉयज़ है उसका 7/8 हिस्सा क्या है गर्ल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। क्लास में कितनी गर्ल है उसको फाइंड करें। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वो 45 है। बॉय कितने हैं हमें मालूम नहीं है, तो लेट्स बॉय इज़ x। गर्ल कितने होंगे, तो गर्ल्स होंगे 7/8 ऑफ x यानी बॉयज़ का 7/8 हुआ हिस्सा। तो इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि जब टोटल कितने के बराबर है। टोटल हमारे पास बराबर है, टोटल बराबर है किसके बॉय और गर्ल के। बॉय कितने हैं x, गर्ल कितने हैं 7x डिवाइड बाई 8। और जब गर्ल्स और बॉयज़ को हम टोटल को हम ऐड करते हैं तो ये आते हैं 45।
अब हम ये कहते हैं कि इस क्वेश्चन में कि गर्ल्स कितने होंगे। सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये क्या है, लाइक टर्म है, तो हम इसको इस तरह ऐड कर सकते हैं। इधर 1 हम लिख सकते हैं, तो x बाई 1 प्लस 7x/8। इधर एलसीएम इसका क्या है, 8 है। जब दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम डिनोमिनेटर का लेंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 8 है और इसका एलसीएम 8 आता है। तो इधर हम 8 बनाएंगे, यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह ये होगा 8x डिवाइड बाई 8 और ये होगा प्लस 7x डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 45। तो दो 8 से आप एक 8 लें, लाइक टर्म है, लाइक फ्रैक्शन है, और 8x और 7x जमा करो तो ये 15x बनता है और इक्वल टू 45। अब ये 8 डिवाइड है, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 15x इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 8। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा 15x 8 5 ज़र 40, 4 8 4 ज़र 32, 32 प्लस 4 36। और ये क्या है, 15x इक्वल टू 360। 15 मल्टीप्लाई है, उधर शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड होगा। 360 डिवाइड बाई 15, 15 1 ज़र 15, 15 2 ज़र 36, इधर चलेगा तो 6, तो 15 4 ज़र 60। तो x हमारे पास क्या है, 24। इन स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 24। और गर्ल्स क्या है, गर्ल्स हमारे पास 7/8x है और हम पॉइंट करते हैं गर्ल्स। तो गर्ल्स हमारे पास बराबर हैं 7 डिवाइड बाई 8। x की जगह हम पुट करेंगे 24, 8 1 ज़र 8, 8 3 ज़र 24। तो गर्ल हमारे पास बराबर है 7 3 ज़र 21। तो क्लास में कितने गर्ल है, 21। अगर आप 21 के साथ 24 ऐड करें तो 45 आता है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया।